हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज क्लास 9th को मैथ्स बताने वाली हूँ और मैथ्स में जो चैप्टर है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ से सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ जानेंगे, फिर उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो बहुत यूज़फुल क्लास है आप लोगों के लिए। ज़रूर सुनिए, पूरी क्लास ज़रूर देखिए और फॉर्मूले को इस तरीके से मैं बताऊंगी कि आपके माइंड में पूरा ये फिट होने वाला है। और देख के एक दूसरे को शेयर करें, जो भी देख रहे हैं। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं या कोई भी देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को शेयर करें। लाइक तो ज़रूर करें अप्रिशिएशन के लिए। और सॉरी, मैं अभी बीच में वीडियो नहीं बना पा रही थी किसी कारण से, बट मेरी पूरी कोशिश होती है कि यूज़फुल वीडियो जो प्रॉब्लम्स बोर्ड तक के बच्चों को आती है, जो बारीक प्रॉब्लम है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें बच्चे अटक जाते हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत यूज़फुल है। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ट्यूशन के लिए जिनके पास फी नहीं होती, उन सब के लिए मेरे ख्याल से क्लास बहुत यूज़फुल है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को शेयर करें। ओके, तो अब मैं बताने वाली हूँ यूज़फुल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक तो पता ही सबको, एल्जेब्रा में क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं ABCD XYZ। एंड आइडेंटिटीज क्या होता है? आइडेंटिटीज फॉर्मूला को कहते हैं। आइडेंटिटीज मीन्स क्या है? फॉर्मूला है। तो इसमें अब जो चैप्टर है ये एक्चुअली मेरे को पता है, जो मैं ट्यूशन प्रोवाइड कराती थी कोचिंग में, तो जो मीडियम आईक्यू वाले स्टूडेंट्स थे उनको इन सब में दिक्कत आती थी और इंटरेस्ट नहीं होता था कि ये फॉर्मूले मैं कैसे लर्न करूं। तो इसके लिए मैं आज लेकर आई हूं आप लोगों के माइंड में फिट करने के लिए एक तरीका। तो पूरी वीडियो जरूर देखें। ओके, कैसे इसको जाना जाए, कैसे फॉर्मूला रटने की चीज़ नहीं है, फॉर्मूला समझने की चीज़ है, इसको समझना है। अगर आप इसको लर्न करके करते हैं तो फिर आप भूल जाएंगे, पेपर में ही भूल जाएंगे, इसलिए इसको समझने की चीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बहुत ही A+B एंड A-B ये तो 7 से स्टार्ट हो जाता है। और ये जो भी क्लास में प्रोवाइड करा रही हूँ ये CBSE एंड NCERT दोनों बेस्ट है, दोनों के लिए यूजफुल है। तो आप लोग जरूर एक दूसरे को शेयर करते रहें। एंड A+B का होल स्क्वायर क्या है? कितने फॉर्मूले लिखे हैं मैंने? टोटल 10 फॉर्मूले लिखे हैं मैंने। ज़्यादा बोर्ड पे लिखो तो टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले से लिख के रेडी कर रखा है। A+B का होल स्क्वायर एंड A-B का होल स्क्वायर। अब उसका उल्टा उसका साइन जब उल्टा होता है, इसलिए मैं आप लोग को बस सिर्फ साइन चेंज करके समझना है। एंड A+B का होल क्यूब, A-B का होल क्यूब, A³ + B³ and A³ - B³। 7th is x plus A into x plus B and 9th is A plus B plus C का होल स्क्वायर क्या होता है? एंड 10th is A³ plus B³ plus C³ - 3ABC क्या होता है? ओके, तो अब हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, A+B का होल स्क्वायर एंड A-B का होल स्क्वायर। अगर इसको देखा जाए इन फॉर्मूले को, तो रटने की इनको नीड नहीं होती, इनको रटा नहीं जाता। ये A+B का होल स्क्वायर कहने का मतलब होता है, सबको डील करने लग जाऊंगी तो 2 लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो इसका मतलब होता है कि A+B कितनी बार स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स। स्क्वायर का मतलब होता है कि A+B कितनी टाइम्स? 2 टाइम्स। इट मीन्स कि A+B into A+B, A+B into A+B, and after multiplying A+B into A+B we find क्या? पहले हम कैसे करेंगे? A+B को मैंने पिछली क्लास जो दिया था इस पे रेशनलाइजेशन और एक्सपोनेंट को साथ दिया था, उसमें है ये A+B को किससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे? A+B को पहले A से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A+B को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस का साइन देके
बी से करेंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट होता है, इसका मतलब ये है, ये फॉर्मूला बेटा ये बहुत इजी है। और तो ये कैसे आता है, तो इसको गुना करेंगे तो a प्लस बी को, तो ये क्या आया a इंटू ए, मैंने बोला a प्लस बी को पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन डालेंगे, फिर a प्लस बी को b से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमें फाइंड क्या हो जाएगा, वी फाइंड a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो अब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो क्या आएगा a स्क्वायर, b को मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो वी फाइंड क्या 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 फाइंड आता है ab, एंड अब प्लस का साइन पुट कर दिया, ये वाला साइन, और फिर इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना है, b से। तो अब a इंटू बी, फिर अगेन ए बी प्लस b इंटू बी, बी स्क्वायर, देन वी नो दैट a स्क्वायर एंड ए बी प्लस ए बी इक्वल टू 2ab। जैसे वन मैंगो प्लस मैंगो 2 मैंगो, उसी तरह सेम एज ए बी प्लस ए बी 2ab, x प्लस x 2x। ओके क्लियर, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बहुत सिंपल था, इसको ऐसे भी करके समझा जाता है। अब इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वहां हमने तीनों में प्लस लगाया सब में, अब यहाँ क्या आएगा, दो में प्लस है, एक में प्लस आएगा और माइनस, ये कैसे हुआ, ए देखिए इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर कहने का मतलब है, मैंने समझाया कितनी टाइम्स, यानी कि a का होल स्क्वायर कहने का a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। ओके, उसी तरह क्या आएगा, उसी तरह सेम एज क्या आएगा a स्क्वायर, है ना, लेकिन माइनस की साइन की वजह से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो क्या आएगा a स्क्वायर। ओके, a, अब फिर माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो क्या आएगा माइनस बी इंटू ए, क्या आएगा प्लस माइनस 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 ए बी, एंड अब फिर a इंटू माइनस बी, फिर क्या आएगा, यहाँ पे कोई साइन था, कौन सा साइन, प्लस a इंटू माइनस बी, तो क्या आएगा, फिर आएगा अगेन माइनस ए बी, एंड लास्ट में क्या आएगा, अब माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी से। आप लोगों को क्लियर है, समझ में आ रहा है कि a माइनस बी को एक बार हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन डालेंगे, और फिर a माइनस बी को अगेन b से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो a के आगे कौन सा साइन है, जहाँ कोई साइन नहीं है तो वहां सबको पता है कि प्लस का साइन है, तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, है ना, तो क्या आएगा माइनस बी एंड माइनस बी, माइनस माइनस और माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस, माइनस बी एंड माइनस बी, तो क्या आएगा प्लस बी स्क्वायर, आ गया। तो कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि कैसे ये यहाँ पे क्यों आया, मेरे कोचिंग में पूछते थे यहाँ पे मैम प्लस माइनस क्यों कर दिया आपने। ओके, तो इसलिए इसको इस प्रोसेस से तोड़ के समझाया जाता है, थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन फिर अच्छे से समझ में आता है। तो फिर अब ये हम इसको सॉर्ट करते हैं, ए स्क्वायर, एंड वी नो दैट दो माइनस साइन को जब भी हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो क्या आता है वो -3 प्लस -3 कितने 3, हमने 3 रुपीज लिए थे कट किसी से, अब फिर दोबारा 3 लिया, तो कभी भी जो नेगेटिव साइन है वो जब प्लस करते हैं तो पॉजिटिव में कभी भी चेंज नहीं होता, वो ऑलवेज कैसा रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। जो ऋण है, जो नेगेटिव साइन है वो ऑलवेज कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो -3 एंड -3 क्या होगा, -6 होगा। उसी तरह -ab एंड -ab, तो क्या आएगा, 2ab तो होगा, 2ab होगा ही, तो क्या आएगा -2ab, है ना। तो इसको हम एडजस्ट करके लिख सकते हैं, पहले हम बी स्क्वायर को ले आते हैं, या एज यू विश जैसे लिखिए, या -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आप इधर उधर करके एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। क्लियर। तो ये इसी तरह से ये भी फॉर्मूला भी आएगा कि a प्लस बी का होल क्यूब कहने का मतलब कि a प्लस बी को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स।
ए प्लस बी को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स। ओके, तो ये सेम फार्मूला, इसको वैसे करके नहीं बताऊंगी, इसको इजीली बताऊंगी कि ए प्लस बी का होल क्यूब कहने का मतलब यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर स्क्वायर चला, यहाँ पे क्यूब है तो ऑफ कोर्स क्या चलेगा, क्यूब क्यूब चलेगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड वहाँ पे 2ab था तो यहाँ पे कितने ab हो जाएंगे, क्यूब है तो 3ab। ये समझने की चीज है। ये उस तरह से लंबा अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो ज्यादा लंबा जाएगा और वो प्रोसेस टू लॉन्ग है, इसलिए ऐसे ना समझे, पहले इसको समझना है फिर इसको समझना है। वहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर स्क्वायर लिया, 2ab किया। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब है, इट मीन्स कि यहाँ पे a के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यूब आएगा, b के ऊपर क्या आएगा, क्यूब आएगा। और साइन को ध्यान से देखना, साइन तो प्लस वाले में प्लस ही रहेगा और माइनस वाले में माइनस ही रहेगा। अब 3ab हुआ, जहाँ पे 2ab था वहाँ पे 3ab हुआ। एक जो एक्स्ट्रा है वो है 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना। अब इट मीन्स कि 3ab को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको और लिख के बताती हूँ। a क्यूब प्लस बी क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3ab को फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर। तो ये समझ में आया कि a क्यूब उसकी तरह चलेंगे, यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड 3ab के बाद क्या है, मल्टीप्लाई इंटू या मल्टीप्लाई a प्लस बी या इंटू a प्लस बी। 3ab फिर से रिपीट करूं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और इसी तरह माइनस जहाँ पे होगा वहां पे क्या हो जाएगा, सेम, सब कुछ सेम, सिर्फ क्या रहेगा, साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। जहाँ पे प्लस था वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। होल क्यूब का फॉर्मूला अलग है एंड ए क्यूब एंड माइनस क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अलग है। ओके, ये होल क्यूब था। अब जो सिक्स्थ है सॉरी, वो क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने बताया नहीं, तीसरा नंबर आप लोगों को पता होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, ये अक्सर दे देता है और ऐसा इसको पुट करके आइडेंटिटी लगा के फाइंड करना होता है, सॉल्व करना होता है। अब जो a क्यूब प्लस बी क्यूब है इसका फॉर्मूला क्या है, क्या ये किससे रिजेंबल कर रहा है, ये रिजेंबल कर रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, है ना। वहां पे स्क्वायर था और यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हुआ, तो यहाँ पे वो नहीं हो सकता बिकॉज 3 है, क्यूब है, इसलिए हमने पहले a प्लस बी तो लेना ही लेना है और फिर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, और ये प्लस वाले में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनस ए बी क्यों लिया है, इसलिए लिया है कि जब हम LHS एंड RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, है ना, जब हम इनको और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होके माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमें क्या बचेगा, सारा कैंसिल होके जो ये बचना है हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि LHS इक्वल टू ऑलवेज राइट, RHS राइट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। तो ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये जो साइन है ये कटेगा सारा और कट के फिर क्या आएगा, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा, है ना। एक जैसे समझाती हूँ, a प्लस बी को ये a स्क्वायर है तो पहले इन तीनों को a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर इन तीनों को b से मल्टीप्लाई करेंगे और जो कैंसिल होने वाला होगा माइनस साइन के साथ वो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ हमें बचेगा, वो रिमेन कौन सा रहेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्लियर। अब इसी तरह अब सिर्फ ये माइनस साइन इसीलिए आया है कि इसको कैंसिल करना है और कैंसिल होके फिर हमें अंत में लास्ट में क्या फाइंड रह जाता है हमें, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये a माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है, उसी तरह है लेकिन जो साइन है वो यहाँ पे प्लस था और सब सेम था, यहाँ पे माइनस है
और यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है दूसरा जो साइड है वो आता है आपको प्लस में, और a माइनस बी होता है, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको इजीली कैसे माइंड में फिट करें, कैसे याद रहेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अक्सर टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बच्चों का क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में कैसे कंफ्यूज होना हो, उसका सिंपल सा तरीका है कि पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब बताती हूँ कि याद रखेंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब में पहले माइनस आएगा, ए माइनस बी आएगा, उसके बाद सारा प्लस होगा। ओके, जब ये आप समझ लीजिएगा तो फिर क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपने आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आया तो ऑफकोर्स यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे सारा क्या था, प्लस हुआ है। तो यहाँ पे सारा प्लस नहीं है, एक माइनस कैंसिल होने के लिए होना ही है, इसलिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। क्लियर। अब x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या आएगा, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यही फाइंड होगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स इक्वल टू ए बी, यानी कि a प्लस बी को जब इससे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स आएगा ना। और x प्लस ए को उसी तरह समझाया मैंने, पहले इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो ये फाइंड आउट हो जाएगा। यानी कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, है ना। तो a प्लस बी इंटू एक्स क्या आता है, a प्लस बी इंटू एक्स क्या आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स। क्लियर। एक फॉर्मूला लिखा नहीं मैंने, छूट गया, सॉरी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। उसी तरह तीन है तो तीनों का स्क्वायरिंग करेंगे हम, वहाँ पे दो था तो दो का स्क्वायरिंग की है, यहाँ पे तीन है तो तीनों का स्क्वायरिंग करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। और अगर साइन यहाँ पे माइनस आता है तो फिर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे यहाँ पे b यूज हुआ है, यहाँ पे b यूज हुआ है, यहाँ पे b यूज हुआ है, और यहाँ पे b यूज हुआ है, वहाँ वहाँ हमने माइनस का साइन पुट कर देना है। और जहाँ जहाँ पे c अगर माइनस है, यानी कि तीनों माइनस है, तो फिर क्या आ जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो सारा माइनस में आ जाएगा। और b वाले में क्या होगा, b वाले में अगर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे b है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे b है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे b है तो यहाँ भी माइनस आएगा, और बाकी a और c वाले में प्लस रहेगा। ओके, क्लियर। तो अब जो बचा है 10th जो आइडेंटिटी फॉर्मूला, वो है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है। तो फॉर्मूला है a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। बहुत लंबा है फॉर्मूला। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab क्या होता है, 3abc, a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। ओके, तो अब इसकी वैल्यू जब हम जीरो रख देते हैं तो इधर जाके हम जो माइनस है वो इधर आके प्लस हो जाता है, तो फाइंड हमें हो जाता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो माइनस है जब इधर आता है राइट हैंड साइड तो क्या हो जाता है, माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। तो जो प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करना है फटाक से करते हैं, टू लॉन्ग वीडियो हो गई है, तो अब हम करते हैं सॉल्व इसको। ये a है और ये b है, तो अब क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 2ab है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 3x इंटू 4y फटाक से करते हैं, तो फिर क्या आता है, ये 9x स्क्वायर हुआ प्लस 16y स्क्वायर हुआ प्लस 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24xy। क्लियर। अब जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3। तो क्या फॉर्मूला है इसका, एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला ऊपर है ना यहाँ पे, एक्स स्क्वायर एंड ये a है और ये b है ना, प्लस a प्लस b
यानी कि a कितना है आपका 5, 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस ए बी फिर यानी कि a इंटू बी यानी कि 5 इंटू 3। क्लियर? तो आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस दोनों को x से मल्टीप्लाई करना है 3x प्लस 5 3 जा 50। तो क्या है फाइनली ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x 3x और 5x 8x प्लस 50। क्लियर? अब जो ये है ये नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। और अभी आप लगातार देखते रहिए। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, एक दूसरे को शेयर करें और जुड़े रहने के लिए थैंक्स अ लॉट। ओम शांति, टेक केयर।